तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है बीआरएस फिजियोलॉजी से वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर इंशाल्लाह हम हर एक चीज को फिजियोलॉजी के पैटर्न से कवर करेंगे। अगर कोई भी मैकेनिज्म है वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स फिजियोलॉजी। ठीक है, उसमें हर एक चीज को हम लोगों ने डिटेल से कवर करना है। तो आपका जो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट होने जा रहा है, इसकी फिजियो के अंदर जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है उसमें हम लोगों ने ओवरव्यू ऑफ हार्मोन्स को डिस्कस करना है। अब ओवरव्यू ऑफ हार्मोन्स के अंदर हम लोगों ने क्या चीज पढ़नी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जितने भी हार्मोन्स आते हैं उसकी एक लिस्ट चेक करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स आपके इस चैप्टर के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद जो भी हार्मोन हम पढ़ेंगे उसकी एब्रीवेशन हमें पता होनी चाहिए। जिस तरह लेट्स सपोज अगर हमारे पास आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक कैलिक एक हार्मोन है, इसकी एब्रीवेशन क्या है? टीएसएच है। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये बना कहाँ से है, इसका ओरिजिन क्या है। सेकंड हमने क्या चीज करनी है? ओरिजिन करना है। और थर्ड नंबर पे हम लोग क्या करेंगे? इसका एक्शन देखेंगे कि अगर बॉडी में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन गया है तो ये बॉडी में फंक्शन कैसे करेगा। तो ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली इसके अंदर हम लोगों ने जो फर्स्ट टॉपिक कवर करना है उसमें हम लोग स्पेशली यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका ओवरव्यू ऑफ हार्मोन्स को। ओवरव्यू ऑफ हार्मोन्स के अंदर हमने तीन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले जो भी हम हार्मोन पढ़ेंगे उसके हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखनी है? उसकी एब्रीवेशन देखनी है। एब्रीवेशन के बाद हमने देखना है कि वो ओरिजिन कहाँ से वो बेसिकली बना है, किस ग्लैंड से बना है। लाइक हाइपोथैलेमस है या पिट्यूटरी ग्लैंड है या आपका थायराइड ग्लैंड है या कोई भी ग्लैंड है बॉडी के अंदर, हमने उसका ओरिजिन चेक करना है। फिर उसके बाद अगर वो उस ग्लैंड से बन गया है तो वो हमारी बॉडी के अंदर आके वो काम कैसे करेगा, ठीक है, उसका एक्शन क्या होगा। तो ये जो ओवरव्यू ऑफ हार्मोन्स है इसके अंदर एज अ कैलिक स्टूडेंट आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। कोई भी हार्मोन पढ़ने, एंडोक्राइन की फिजियो के अंदर उसका एब्रीवेशन, उसका ओरिजिन और उसका मैकेनिज्म। और यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर करता चलूं कि यहाँ पे मैं जो एक्शन है उसको भी इतना डिटेल से नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि जब हम लोग हर हार्मोन को स्पेसिफिक पढ़ेंगे तो फिर उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे जस्ट आपको उसका एक मेजर फंक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। उस फंक्शन का जो मैकेनिज्म है वो जब आप उस हार्मोन को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे वहां पे वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ये जो बीआरएस फिजियोलॉजी के अंदर टेबल दिया गया है, ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहला जो आपके पास हार्मोन आता है वो है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है टीआरएच, ठीक है। इसकी एब्रीवेशन क्या होगी? टीआरएच होगी। और ये जो आपका थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये कहाँ से बनता है? ये आपके हाइपोथैलेमस से बनेगा। तो इसका ग्लैंड ऑफ ओरिजिन क्या है? हाइपोथैलेमस होगा। फिर उसका बाद इसका मेजर एक्शन क्या है, ठीक है, ये आपकी बॉडी के अंदर एक्शन क्या होगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो देखिए लेट्स सपोज दिस इज द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के नीचे क्या पड़ा होता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, ये इंटीरियर है, ये आपका पोस्टीरियर है। अब आपने याद ये रखना है कि आपके हाइपोथैलेमस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसको न्यूक्लियस को बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में क्या होगा? पीवीएन, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस के अंदर एक सिग्नल रिलीज करेगा, उस सिग्नल का नाम होगा टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सिग्नल आपका ट्रेवल करके किसके पास आएगा? आपके इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आपके पास आके ये क्या करेगा? इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आपके कुछ सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है, उन सेल्स का नाम होता है थायरोट्रोप्स, ठीक है। किन के पास आएगा? थायरोट्रोप्स के पास आएगा। तो ये सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर होंगे। तो जब आपका टीआरएच हाइपोथैलेमस से बनेगा, हाइपोथैलेमस से बन के आके ये थायरोट्रोप्स के ऊपर काम करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। तो ये थायरोट्रोप्स क्या बनाएंगे? आपका टीएसएच बनाएंगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपने प्लीज याद रखना है। और इसके साथ साथ आपका जो इंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसके अंदर आपके लैक्टोट्रोफ्स भी बड़े होते हैं, ठीक है। लैक्टोट्रोफ्स का काम होता है प्रोलैक्टिन बनाना। तो अब देखें यहाँ पे इस हार्मोन को हम दोबारा स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहले जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, इसका एब्रीवेशन क्या है आपके पास? आप लोग याद रखें टीआरएच का, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये बना कहां से है? ये बना है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। हाइपोथैलेमस के अंदर कौन सा न्यूक्लियस है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से बन के ये किसके पास आएगा? ये आपके इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? आपके वहां पे प्रेजेंट होंगे थायरोट्रोप्स और लैक्टोट्रोप्स। थायरोट्रोप्स के ऊपर आके काम करके ये बनाएगा आपका टीएसएच। और आपके जो बेसिकली लैक्टोट्रोफ्स है, लैक्टोट्रोफ्स के ऊपर काम करके ये क्या बनाएगा? आपका
प्रोलैक्टिन बनाएगा। ये आपने प्लीज याद रखना है। तो उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसके मेजर एक्शन में कि ये टीएसएच की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं और ये प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को जो है ना वो स्टिमुलेट करेगा। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच। अब देखिए ये जो सीआरएच है ये भी इसके एब्रीवेशन के सीआरएच, ठीक है, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की एब्रीवेशन के सीआरएच। और ये कहां से बनते हैं, इसका ओरिजिन के ये आपका हाइपोथैलेमस। अगेन आपको पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस के अंदर कौन सा न्यूक्लियस है जो आपका सीआरएच बनाएगा। उस न्यूक्लियस का नाम है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस से बन के कहां पे आएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आएगा। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या पड़े होंगे आपके पास, वो सेल्स जिन्होंने एसीटीएच बनाना है उनको बोलते हैं कोर्टिकोट्रोफ्स। तो इंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होंगे, कोर्टिकोट्रोफ्स होंगे। तो जब आपका सीआरएच हाइपोथैलेमस से बन के इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कोर्टिकोट्रोफ्स के ऊपर जब काम करेगा तो वो कोर्टिकोट्रोफ्स क्या रिलीज करेंगे, आपका एसीटीएच रिलीज करेंगे। तो ये प्लीज आपने याद रखना है। देखिए यहाँ पे इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हार्मोन, देन यू हैव टू नो द एब्रीवेशन, फिर उसके बाद आपको उसका ओरिजिन पता होना चाहिए, फिर उसके बाद इसकी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए कि भाई हाइपोथैलेमस में ये आके कहाँ पे काम करेगा, कौन से सेल्स होते हैं, थायरोट्रोप्स हैं, लेक्टोट्रोप्स हैं, कोर्टिकोट्रोप्स हैं, तो वो सारा आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसकी एब्रीवेशन क्या है, जीएनआरएच। और ये कहां से बनेगा, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अब अगेन मुझे पता होना चाहिए कि अगर ये हाइपोथैलेमस से बना है तो हाइपोथैलेमस से बन के ये कहां पे जाएगा, अगेन इट विल गो टू इंटीरियर पिट्यूटरी। ये प्लीज आपने याद रखना है। तो ये इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आएगा। अब अगेन इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर सेल्स पड़े होंगे, उन सेल्स को बोलते हैं गोनाडोट्रोफ्स। तो वो जो जीएनआरएच होगा वो हाइपोथैलेमस से बनेगा, इट विल कम टू द गोनाडोट्रोफ्स। गोनाडोट्रोफ्स कहां पे होंगे, इंटीरियर पिट्यूटरी में। उन गोनाडोट्रोफ्स के ऊपर आके काम करके ये क्या रिलीज करेगा, आपका LH और FH रिलीज करेगा, ठीक है। तो LH और FSH आपके कहां से प्रोड्यूस होंगे, ये आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से होंगे। तो अभी तक आपने जितने भी हार्मोन्स पढ़े हैं, ठीक है, ये जो आपका TSH है, प्रोलैक्टिन है, ACTH है, FSH और LH, ये सब आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से बन रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका हार्मोन आता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अगेन इसकी एब्रीवेशन क्या है, GHRH। ये कहां से बनेगा, ये आपके हाइपोथैलेमस से बनेगा। अगेन हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियस कौन से, आपका आर्कुएड न्यूक्लियस है। जो आपका गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूक्लियस होता है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस वहां से बनता है। ये प्लीज आपने याद रखना है। और जो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस में कौन सा न्यूक्लियस है, आर्कुएट न्यूक्लियस है। ये आर्कुएट न्यूक्लियस क्या करेगा, आपका GHRH बनाएगा। ये GHRH बन के कहां पे जाएगा, आपके इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जाके ये क्या करेगा, आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। अब अगेन इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कौन से सेल्स हैं जो ग्रोथ हार्मोन बनाते हैं, तो वहां पे आपके प्रेजेंट होंगे स्मेटोट्रोफ्स। तो ये जो स्मेटोट्रोफ्स होते हैं दे विल रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। और ये आपने इसके अंदर जो है ना वो पॉइंट याद रखना है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्मेटोट्रोफिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसका नाम स्मेटोस्टेटिन है। इसके एब्रीवेशन के SRIF, ठीक है। और ये कहां से बनता है, ये हाइपोथैलेमस से बनता है, ठीक है। और हाइपोथैलेमस से ये बन के किसके पास आएगा, आपके इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होंगे, स्मेटोट्रोफ्स होंगे। और ये स्मेटोस्टेटिन क्या करेगा, स्मेटोट्रोफ्स को आके इनहिबिट करेगा। तो जब स्मेटोट्रोफ्स इनहिबिट होंगे तो आपके ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो आपने याद रखने कि कौन सा फैक्टर, कौन सा हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कराते हैं और कौन सा फैक्टर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को ज्यादा करेगा। फिर उसके बाद आपके पास जो आता है आपका स्मेटोट्रोफिन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, ये आपकी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को क्या करेगा, कम करेगा। ये आपने प्लीज याद रखने। फिर उसके बाद आपका आता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है डोपामीन। और ये कहां से बनेगा, हाइपोथैलेमस से। और इसकी एब्रीवेशन क्या होगी, PIF, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। ये आपने याद रखना। और ये क्या करेगा, बन के आएगा इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर क्या होंगे, आपके लेक्टोट्रोफ्स होंगे, ठीक है। उन लेक्टोट्रोफ्स का काम होता है प्रोलैक्टिन बनाना। तो ये जो आपका प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर है, ठीक है, ये आएगा आपके इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आपकी जो प्रोलैक्टिन की कह लें कि सिक्रीशन होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं। ये आपने प्लीज इसके अंदर जो है ना वो याद रखने। तो ये आपको इसके अंदर जो है ना वो चीजें पता होनी चाहिए। तो अभी तक आपने जो भी हार्मोन्स पढ़े हैं, ठीक है, इन सब का ओरिजिन था आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हार्मोन पढ़ेंगे उनका ओरिजिन होगा इंटीरियर पिट्यूटरी।
तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका जो सेकंड नंबर पे आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो टीएसएच आपका कहां से बनेगा, आपका इंटीरियर पिट्यूटरी से बनेगा, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी से ये बन के फिर कहां पे जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। थायराइड ग्लैंड के अंदर जाके ये क्या करेगा, आपके थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कराएगा, जिस तरह T3 और T4 होता है, ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद आपका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, जिसका एब्रीवेशन एफएसएच है। और उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जिसका एब्रीवेशन एलएच है। तो एफएसएच और एलएच दोनों कहां से बनेंगे, आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से बनेंगे, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर आपके गोनाडोट्रोफ्स होते हैं, वो एफएसएच और एलएच बनाएंगे। अब जो एफएसएच है ये जाएगा आपके पास ओवरीज के अंदर जो फोलिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जाके क्या करेगा, ओवेरियन फोलिकल की ग्रोथ कराएगा और इसके साथ साथ ये एस्ट्रोजन की सिक्रीशन कराएगा, ये आपने प्लीज याद रखने। फिर उसके बाद आपने ये भी पॉइंट याद रखने कि फीमेल के अंदर ये फोलिकल्स को मेच्योर करता है और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन कराता है एफएसएच। मेल के अंदर ये जो आपके पास स्पर्म्स होते हैं उनकी मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं। तो प्लीज ये याद रखने कि एफएसएच का फीमेल के अंदर क्या फंक्शन है और मेल के अंदर क्या फंक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब अगेन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से बनेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी से बनेगा। इंटीरियर पिट्यूटरी से ये बन के कहां पे जाएगा, ये आपके पास बेसिकली ओवरीज के अंदर जाएगा, ठीक है। ओवरीज के अंदर जाके ये क्या करेगा, ओवुलेशन कराएगा, ठीक है। एलएच क्या करता है, ओवुलेशन कराता है। फिर उसके बाद ये कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद ये एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं फीमेल की ओवरी में, उनकी जो है ना वो सिंथेसिस के अंदर ये हेल्प करेगा, ये प्लीज आपने याद रखने। और अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल के अंदर ये स्पेशली जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी सिंथेसिस और उसकी सिक्रीशन के अंदर क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ये आपने इसके अंदर जो है ना वो पॉइंट याद रखने। तो दोबारा रिपीट कर देता हूं, एफएसएच और एलएच का आपको मेल और फीमेल दोनों में फंक्शन पता होना चाहिए। जो आपका एलएच है फीमेल के अंदर, ये आप याद रखिए 3 मेजर फंक्शन इसके। सबसे पहला ये क्या करेगा, आपके जो ओवेरियन फोलिकल्स है, सॉरी आपकी जो ओवुलेशन है वो कराएगा, ठीक है। एलएच ओवुलेशन कराते हैं। सेकंड ये आपके पास क्या करेगा, कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। थर्ड नंबर पे ये क्या करेगा, आपका जो एस्ट्रोजन है और आपका जो प्रोजेस्टेरोन है उसकी सिंथेसिस के अंदर हेल्प करेगा। और अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में ये टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस और सिक्रीशन में हेल्प करता है, ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन आपके पास इसका एब्रीविएशन क्या है, जीएच, और इसका ओरिजिन क्या होगा, इंटीरियर पिट्यूटरी। और ग्रोथ हार्मोन जब आपकी बॉडी में बनेगा तो ये बन के क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर स्पेशली प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर हेल्प करेगा और ओवरऑल आपकी जो सेल की ग्रोथ है उसकी क्या लेके इजाफा करेगा, ग्रोथ के अंदर जो है ना वो इजाफा करेगा। अब अगेन नेक्स्ट हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन पढ़ने हैं, ठीक है। ये अभी तक आपने जो भी हार्मोन्स पढ़े हैं हर हार्मोन को नेक्स्ट हमने आगे डिटेल से पढ़ना है। ये जस्ट एक लिस्ट है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आगे अगर मैं बात करूंगा एलएच और एफएसएच की तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहां से प्रोड्यूस हो रहा है। अगर मैं बात करूं ग्रोथ हार्मोन की तो आपको पता होना चाहिए कहां से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये फर्स्ट आपको जो है ना वो कहने की एक बेसिक ओवरव्यू है एंडोक्राइन के अंदर इन सब हार्मोन्स का, इनका नेम, इनकी एब्रीवेशन, इनका ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं, ये मिल्क प्रोडक्शन और ब्रेस्ट डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है एसीटीएच। एसीटीएच आपका इंटीरियर पिट्यूटरी से बनेगा, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी से ये बन के क्या करते हैं, स्पेशली आपके एड्रीनल ग्लैंड में जाएगा। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर जाके ये एल्डोस्टेरोन और आपके जो कोर्टिसोल की प्रोडक्शन है वो कराते हैं। तो एसीटीएच आपका इंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है। इंटीरियर पिट्यूटरी से बनने के बाद ये जाएगा आपके एड्रीनल ग्लैंड के जो कोटेक्स पार्ट है, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, कोटेक्स एंड मेडल्ला। तो एड्रीनल ग्लैंड का जो कोटेक्स पार्ट है इसके फर्दर आपके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन बनते हैं, जोना फेसिकुलेटा से आपका कोर्टिसोल बनते हैं, जोना रेटिकुलरिस से आपके सेक्स हार्मोन बनते हैं। अब आपने याद ये रखना है कि ये जो आपके पास एसीटीएच होता है ये जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा और फेसिकुलेटा के पास, इधर से जाके एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आपका आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, ये आपके इंटीरियर पिट्यूटरी से बनते हैं। ये आपकी बॉडी में जाके मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करेगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेट होंगे तो आपका मेलानिन ज्यादा बनेगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन आता है। ऑक्सीटोसिन आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो है ना वो आके स्टोर होता है, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन जब आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर होगा तो ये बाद में बॉडी के अंदर क्या करेगा, यूट्राइन की कंट्रैक्शन कराएगा और मिल्क इजेक्शन कराएगा। ये 2 फंक्शन आपने याद रखने हैं। ऑक्सीटोसिन के क्या फंक्शन है, मिल्क इजेक्शन करना, ठीक है, और उसके बाद यूट्राइन
कंट्रैक्शन करना, ये आपको बताना चाहिए। उसके बाद आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जिसका नाम वेजोप्रेसिन है, इसकी एब्रिविएशन है एडीएच, और ये आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और इसका काम होता है बॉडी के अंदर वाटर रीअब्जॉर्प्शन करना। वाटर रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे करेगा? आपकी किडनी के अंदर जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वहां पे जाएगा, वहां पे आपकी एक्वा प्रोटीन्स होती हैं जिनके थ्रू ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। और सेकंड फंक्शन है ये जो आपके आर्टरियोल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रेक्शन कराएगा। ये प्लीज आपने याद रखने इसके दो फंक्शन। अगेन एडीएच को हम लोग आगे फुल डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल एडीएच बनता कहाँ से है, एडीएच स्टोर कहाँ पे होता है। तो आपने यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है। देखिए लेट्स सपोज ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के नीचे आपका क्या पड़ा हुआ है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड के मैंने दो पार्ट्स पढ़ाए हैं, दिस इज इंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर। आपने प्लीज याद ये रखना है कि आपका जो एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ना, ये किसी किस्म के हार्मोन की सिक्रीशन नहीं करता, ये एक स्टोर रूम है, इसने चीजों को स्टोर करना है। और दो हार्मोन्स आपको पता होने चाहिए जो हाइपोथैलेमस से बन के यहाँ पे आके स्टोर होते हैं, एक आपका एडीएच होता है और एक आपका ऑक्सीटोसिन होता है। तो आपने प्लीज याद रखने कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इट इज ओनली अवेलेबल फॉर स्टोरिंग द हार्मोन, इसमें हार्मोन आके स्टोर होते हैं, ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। जो इंटीरियर पिट्यूटरी है ये हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, जिस तरह आपने पढ़ा ये टीएसएच बनाते हैं, ठीक है, ये प्रोलैक्टिन बनाते हैं, लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये कुछ भी नहीं बनाएगा। तो ये आपने इसके अंदर जो है ना वो पॉइंट याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे स्पेशली थायरोक्सिन, ठीक है, थायरोक्सिन। और उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ट्राई आइडोथायरिन। तो थायरोक्सिन आपका T4 होता है, ट्राई आइडोथायरिन आपका T3 होता है, ये आपके थायराइड ग्लैंड से बनते हैं, ठीक है। और ये आपके स्केलेटन ग्रोथ को ज्यादा करते हैं, ऑक्सीजन कंजम्पशन को ज्यादा करेंगे, हीट प्रोडक्शन को ज्यादा करेंगे, प्रोटीन और फैट और जो आपका कार्बोहाइड्रेट इसका यूज है इसको ज्यादा करेंगे, और आपके नर्वस सिस्टम को मेच्योर करेंगे स्पेशली इन द पेरिनेटल एज। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि T3 T4 बॉडी के अंदर कैसे स्केलेटन मसल की ग्रोथ कराता है, ठीक है, कैसे ये आपके पास प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट का यूज कराते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लीज आप लोग याद रखें कि मेजर इसका एक्शन क्या है, बाकी हर एक्शन को हम लोग जब हार्मोन की डिटेल में जाएंगे वहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ग्लूकोकोर्टिकाइड कोर्टिसोल, ये आपके एडिनल कोर्टेक्स से बनता है, ठीक है। एडिनल कोर्टेक्स से बनने के बाद बॉडी में कोर्टिसोल क्या करता है? आपके पास ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज। जिस तरह प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, लैक्टिक एसिड है, दीज आर द नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज। अगर इनसे ग्लूकोज बनेगा इसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फिर उसके बाद ये बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे काम करता है और ये अम्यूनो सप्रेशन के तौर पे काम करेगा। फिर उसके बाद आपका आता है एस्ट्राडायोल, ये ओवरी से बनते हैं। एस्ट्राडायोल बेसिकली आपने याद रखने कि ये फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसकी ग्रोथ कराएगा, और जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल के अंदर, जो ओवेरियन आपका फोलिकुलर फेज होता है उसको जाके ये जो है ना वो स्टिमुलेट करता है, ये आपने याद रखने। फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरोन है, ये भी ओवरी से बनते हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ल्यूटियल फेज है उसके अंदर जो है ना ये पार्टिसिपेट करेगा, ये आपने प्लीज याद रखने। फिर उसके बाद टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से बनते हैं, ये मेल के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, और मेल के जो करेक्टर्स हैं उनके अंदर ये हेल्प करेगा। फिर उसके बाद आपका पैराथायराइड हार्मोन है पीटीएच, ये आपके पैराथायराइड ग्लैंड से बनते हैं, ठीक है। ये आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम को ज्यादा करेगा और फास्फेट के लेवल को कम करेगा। मतलब यह कि जब बॉडी के अंदर पीटीएच बनते हैं तो ये बॉडी में क्या करेगा? कैल्शियम के लेवल को ज्यादा करेगा और फास्फेट के लेवल को कम करेगा। उसके बाद आपका आता है कैल्सिटोनिन, ये आपके पास कहां से बनेगा? थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं वहां से ये बनते हैं, और ये बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करते हैं। तो बॉडी में कैल्शियम के लेवल को ज्यादा कौन करता है? पीटीएच। बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम कौन करता है? कैल्सिटोनिन। पीटीएच कहां से बनता है? पैराथायराइड ग्लैंड से। कैल्सिटोनिन कहां से बनता है? पैराफोलिकुलर सेल से। पैराफोलिकुलर सेल कहां पे होते हैं? थायराइड ग्लैंड के अंदर होते हैं, ये आपने प्लीज याद रखना। फिर उसके बाद आपका आता है 120 एल्डोस्टेरोन है। एल्डोस्टेरोन आपका एड्रिनल कोर्टेक्स से बनते हैं। एल्डोस्टेरोन के आपको एटलीस्ट 3 फंक्शन पता होने चाहिए। एल्डोस्टेरोन बॉडी में वाटर की रिअब्जॉर्प्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम। सोडियम आएगा साथ वाटर आएगा, तो ये सोडियम रिअब्जॉर्प्शन को ज्यादा करेगा। अगर सोडियम आएगा तो पोटाशियम बाहर जाएगा, ये पोटाशियम की सिक्रीशन को ज्यादा करेगा। थर्ड नंबर पे ये क्या करता है? आपके प्रोटोन की सिक्रीशन को ज्यादा करता है। तो ये प्लीज आपने 3 फंक्शन याद रखने हैं एल्डोस्टेरोन के। उसके बाद आपका आता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, जिसका दूसरा नाम है कैल्सिट्रोल, ठीक है। ये एक्टिव विटामिन डी होता है, आपकी किडनी के अंदर एक एंजाइम होता है अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज।
जो विटामिन डी के एक्टिवेशन में हेल्प करता है। और जब आपकी बॉडी में विटामिन डी एक्टिव होता है तो ये आपके इंटेस्टाइन में जाके कैल्शियम और आपका जो फास्फोरस होता है उसको रीअब्जॉर्ब करता है, और कैल्शियम और फास्फोरस रीअब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में आता है, आपके ब्लड से ये जाएगा बोन में। तो जब आप कैल्शियम और फास्फोरस को बोन के अंदर स्टोर करोगे, दिस इज कॉल्ड बोन मिनरलाइजेशन। तो ये आपने प्लीज याद रखने कि बोन मिनरलाइजेशन क्या होता है। फिर उसके बाद इंसुलिन है। इंसुलिन आपके पेंक्रियाज के बीटा सेल से बनता है। ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ये आपके ब्लड में अमीनो एसिड, अब आपके ब्लड के अंदर फैटी एसिड, इन सब के लेवल को क्या करेगा, कम करेगा। फिर उसके बाद आपका आता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन आपके पेंक्रियाज के अल्फा सेल से बनता है और ये आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को ज्यादा करेगा, फैटी एसिड के लेवल को ज्यादा करेगा। ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आपका आता है एचसीजी, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक ग्रेडोट्रोफिन। ये आपके प्लेसेंटा से बनता है और ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस को कम करते हैं, स्पेशली कह सकते हैं कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। तो सिंपल आप याद रखें, जो आपका एचसीजी है, ठीक है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस को क्या करेगा, कम करेगा। उसके बाद आपका आता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एचपीएल, जो कि प्लेसेंटा से बनते हैं और ये भी आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन की तरह जो है ना वो काम करेगा। अच्छा, अब ये बेसिकली ना आपके सारे के सारे थे हार्मोन, ठीक है, जो आप लोगों को स्पेशली एग्जाम के लिए जो है ना वो याद करने। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवरव्यू अगेन दे देता हूँ। देखिए, आप लोगों ने इस पेज को कैसे तैयार करना है। आप लोगों को आगे पूरी एंडोक्राइन कह लें कि फिजियोलॉजी के अंदर कहीं पे जिक्र आता है, लेट्स सपोज टीआरएच का, आपके माइंड में फौरन आ जाना चाहिए व्हाट इज टीआरएच, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये टीआरएच कहां से बनता है, ये हाइपोथैलेमस से बनता है। हाइपोथैलेमस में कौन सा न्यूक्लियस है वो पता होना चाहिए, रेटानिल गाना न्यूक्लियस का नाम याद रखना है। अच्छा, हाइपोथैलेमस से बन के ये कहां पे आएगा, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि हाइपोथैलेमस से बनने वाला हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी में भी आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में भी आता है। इंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन की सिक्रीशन होगी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन की सिक्रीशन नहीं होती, ना ही वहां से हार्मोन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। वहां पे चीजें स्टोर होती हैं, जो चीज स्टोर हुई है जस्ट उसने सेक्रेट होना है, नई चीज की सिक्रीशन नहीं होगी, ये प्लीज पता होना चाहिए। तो डेट्स वाई आपको पता होना चाहिए हाइपोथैलेमस से बनने वाले दो हार्मोन जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने भी हार्मोन है, लाइक आपका टीआरएच है, वो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा, जीएनआरएच है, ठीक है, ये आपका, फिर उसके बाद आपका आता है सीआरएच, ये सारे के सारे इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है ये हार्मोन की प्रोडक्शन भी करेगा और सिक्रेशन भी करेगा। जो आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इट इज ओनली अवेलेबल फॉर स्टोरिंग द हार्मोन, इसके अंदर किसी भी किस्म की प्रोडक्शन नहीं होगी, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो पेज है इसके अंदर आप लोगों ने हार्मोन का नाम याद रखना है, हार्मोन की एब्रीवेशन पता होनी चाहिए और आपको उसका ओरिजिन पता होना चाहिए, और ओरिजिन के बाद उसकी डेस्टिनेशन भी पता होनी चाहिए। ये जो मेजर एक्शन है ना, ये मेजर एक्शन हम लोग आगे फुल डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे आपकी बॉडी में T3 T4 काम करता है, ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है, इंसुलिन कैसे काम करता है, प्रोलेक्टिन कैसे काम करता है, वो आगे आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट आपका एक लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट जो है ना वो सिक्रीशन के बारे में पता होना चाहिए कि यार अगर ये चीज यहाँ से बन रही है तो ये कौन से न्यूक्लियस से बन रही है, न्यूक्लियस से बनने के बाद ये कहाँ पे जाएगी, ठीक है, और जहां पे ये जा रही है वहां पे कौन से सेल्स होंगे। जिस तरह सीआरएच आपके कोर्टिकोट्रोफ पे काम करते हैं, उसके बाद टीआरएच आपका थायरोट्रोप्स पे काम करते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आपका सोमेटोट्रोप्स पे काम करते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन आपका लैक्टोट्रोप्स पे काम करते हैं। तो आपको सेल्स के नाम पता होना चाहिए, न्यूक्लियस का नाम पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर था। बाकी इंशाल्लाह जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।